देश भर में लोकसभा चुनाव का धूम धड़ाका देखा जा रहा है। दिल्ली के सदर बाजार में चहल पहल काफी बढ़ गई है। बाजार में प्रचार सामग्री की मांग तेजी पकड़ रही है। झंडे, टोपी, बैच, बैनर से दुकानें पटी पड़ी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से देश भर में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान शुरू होने के साथ ही चुनाव प्रचार से जुड़ी चीजों की मांग बढ़ गई है। दिल्ली के सदर बाजार में दुकानें चुनाव प्रचार की चीजों जैसे झंडे, टोपी, बैज और बैनर से भरी हुई हैं और इन्हें राजनीतिक दलों से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। सदर बाजार के व्यापारियों के मुताबिक ज्यादातर ऑर्डर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से मिल रहे हैं, जहां लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा मान तो आपको पता यूपी में होगी, सबसे ज्यादा सीटें हैं। उसके बाद अपना महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद बिहार हो गया। तो जहाँ जहाँ ज्यादा सीटें हैं, एमपी है, वहाँ से सब जगह से डिमांड रहती है। और इसमें काम करने वाले मेन 40 से 50 आदमी हैं जो हमारी टीम है। उसके आगे जुड़े हुए बंदे हैं 5000 के साथ आगे जुड़ गए 50,000 बंदे। अब उसके साथ जो लेबर जुड़ी जाती है 5 लाख के 50 लाख बंदे बन जाते हैं इसमें काम करने वाले। इस बार कारोबारी सस्ते और इको फ्रेंडली बैनर, बैग और झंडों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दूसरे फ्लैग से आधे रेट में है। वो इसके अंदर सबसे मेन बेनिफिट ये है कि एक फ्लैग दूसरा लेते हैं 12 रुपए का, उसके लिए डंडा लेंगे 5 रुपए का, उसको बांधने वालों को देंगे 10 रुपए। आजकल लेबर महंगी है, मैं तो 10 रुपए डंडा लूँगा, तो उसको 25 रुपये पड़ गया। ये एक 8 रुपए का झंडा है जिसमें लड़ी के अंदर 10 झंडे बंधे हुए हैं। एक किनारा लिया और दूसरे किनारे बांध दिया, 10 रुपए में काम हो गया। बहुत से उम्मीदवार भले ही चुनाव प्रचार के पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं, लेकिन व्यापारियों को लगता है कि राजनीतिक दलों की तरफ से प्रचार में डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। Now people are more focused and inclined to digital marketing, क्योंकि लोगों पे टाइम नहीं है। हम देखें तो अर्बन जो हमारा ये जितने भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, तो उनमें सबको इतना टाइम ही नहीं है कि मतलब वो इलेक्शन के नॉर्मल कैंपेन्स में अपने आप को मतलब अपना टाइम डिवोट कर पाए। तो वो डिजिटल कैंपेन से बहुत फ़र्क पड़ रहा है और मतलब इसमें भी हमारे काम में भी फ़र्क पड़ा है। चुनाव प्रचार से जुड़ी चीजों की बढ़ती मांग इससे जुड़े कारोबारियों के लिए बिजनेस का अच्छा मौका है। साथ ही इससे दिहाड़ी मजदूरों और महिलाओं को भी रोजगार के मौके मिलते हैं। सबसे ज्यादा लोग होम मेकर घर के अंदर लेडीज को मिलता है काम डंडे सिलाई का, टोपी सिलाई का, पिन चिपकाने का बिलों के अंदर। उसके बाद मिलता है लेबर क्लास को पोस्टर घरों में बांटने का, हैंडबिल बांटने का, अखबार में डालने का। उसके बाद ये मिल जाता है मशीनों में प्रिंटिंग वालों को काम कि पेपर प्रिंट करना है, वहाँ लेबर को मिलता है काम। उससे ऊपर पहले मिलता है पेपर मिल वालों को काम, पेपर बनता है, वहाँ भी लेबर को काम मिलता है। फिर ट्रक वालों को मिलता है। 2024 के आम चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे। नतीजे 4 जून को घोषित होंगे।